तत्वार्थ रामायण में राम जी का वैराग्य। विश्वामित्र जी के कहने से वशिष्ठ ऋषि ने रघुनाथ जी को दिव्य उपदेश दिया। उसको महात्मा योग विशिष्ट कहते हैं। योग विशिष्ट महारामायण ये एक स्वतंत्र ग्रंथ है, ज्ञान प्रधान ग्रंथ है। ये ग्रंथ बहुत बड़ा, समस्त ग्रंथ पढ़ने समझने में बहुत कठिन है, परंतु तुम्हें जब भी अनुकूलता मिले तब उसका पहला प्रकरण अवश्य पढ़ लेना। योग विशिष्ट में पहला वैराग्य प्रकरण है। ये प्रकरण विशेष पढ़ने योग्य है। ये जगत क्या है, ये शरीर क्या है, जगत के संबंध क्या हैं, ये समस्त बात बहुत विस्तार से बताई है। इसे पढ़ने से वैराग्य आता है। संसार के समस्त सुख तुच्छ लगते हैं। संसार के सुख तुच्छ लगें, वहीं से भक्ति का प्रारंभ होता है। यहीं से जीव प्रभु के मार्ग में आता है। संसार का सुख जिसको मीठा लगता है वह भक्ति बराबर करता नहीं। ज्ञानी महापुरुष गीता जी और योग विशिष्ट इन दोनों को ज्ञान के लिए उत्तम ग्रंथ मानते हैं। गीता जी में नारायण नर को उपदेश करते हैं, वहाँ योग विशिष्ट में प्रभु जी ने ऐसी लीला की कि नर नारायण को बोध देता है। नारायण को तो नर क्या बोध दे सकता है, ये तो भगवान जी की लीला है। श्री राम जी ने ही इस रीति से वशिष्ठ जी द्वारा जगत को बोध दिया है और सतगुरु की महिमा बढ़ाई है। सतगुरु के हृदय में हमेशा परमात्मा विराजे रहते हैं। सतगुरु जो बोलते हैं वह परमात्मा ही बोलते हैं। सतगुरु ही परमात्मा है। सतगुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक ही है। विश्वामित्र ऋषि की आज्ञा से दशरथ महाराज ने श्री रामचंद्र जी को दरबार में बुलाया। राम जी दरबार में पधारे। राम जी ने सबका वंदन किया और हाथ जोड़ करके खड़े रहे। विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा, कोई चिंता आपको इतना क्लेश दे रही है, क्या कारण है? तो राम जी ने कहा, गुरुदेव मैंने अध्ययन किया, तीर्थ यात्रा की, मैं बहुत घूमा, मैंने सब कुछ देखा, परंतु इस सब पर विचार करता हूँ तो इस निर्णय पर आता हूँ कि ये जो कुछ दिखता है वह सब मिथ्या है, दुख रूप है। इस सब को छोड़ करके मैं जाना चाहता हूँ। मुझे सर्वस्व का त्याग करना है। मुझे इस राजमहल का जीवन अच्छा नहीं लगता। ये शूद्र जीवन है। पशु और पक्षी जो सुख भोगते हैं उस सुख में ही मेरा जीवन पूरा हो तो मुझ में और पशु में क्या अंतर है? मुझे तो नित्य अविनाशी आनंद को जानना है। ये जीवन क्षण भंगुर है। लोग मरने के लिए ही जन्म लेते हैं और जन्म लेने के लिए ही मरते हैं। मृति बीजम भवेत जन्म, जन्म बीजम भवेत मृति। संसार सुख अनित्य है, भोग अनित्य हैं, अपदा रूप हैं। ये सब दृश्य पदार्थ खोटे हैं। आत्मा ही सत्य है। जो खोटा है वह खोटा ही है, माया है, परपंच है। परपंच के साथ सत्य का कोई संबंध नहीं। मैं आत्म स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, फिर भी इस दुख रूप सत्य संसार के साथ मेरा संबंध बंध गया। धन नष्ट होने पर, वृद्धि होने के बाद कोई धनवान मनुष्य स्वयं ही भविष्य की दशा संभालने में चिंतित रहे, उसी प्रकार मैं भी परम आनंद से भटक करके इस संसार की अति दुख में खटपट में पड़ा हुआ हूँ और उसी से चिंतित रहता हूँ। मनुष्य ज्ञान में डूबा हुआ है। मोह के कारण उसकी विचार शक्ति मंद बढ़ गई है। अपने स्वरूप को वह भूला हुआ है। संसार के सुंदर लगने वाले अनेक विषय इसके विवेक को चुरा लेने में लगे हुए हैं। मनुष्य विवेक खो बैठा है। ये विषयों के पीछे दौड़ता है और इससे दुखी होता है।
जिसने तत्व को जाना है, जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष ही इन विषय विकारों को मार सकने में समर्थ है। अन्य समस्त जीव माया में फंसे हुए अज्ञान में डूबे हुए रहते हैं। राम जी आगे कहते हैं, मनुष्य को महान रोग लगा हुआ है अहंकार का। अहंकार मोह में से उत्पन्न होता है और तृष्णा अहंकार में से उत्पन्न होती है। अहंकार खोटा काम कराता है, पाप कर्म कराता है। अहंकार से संसार उत्पन्न हुआ है। देह अभिमान अनेक आपत्तियों का सृजन करता है। अहम मन को अशांत करता है, मन को बिगाड़ता है। अभिमान सबको त्रास देता है, सबको रुलाता है। ममता मर जाती है, परंतु अहंकार जल्दी मरता नहीं। मैं हूं ऐसा देह अभिमान ही संसार के सब विषयों में, सब संबंधों में आसक्ति उत्पन्न करता है। इस असार संसार में अहंकार रहित होकर के रहना ही सार है। गुरु जी, मैंने अब ये अहंकार वृत्ति छोड़ दी है। मैं राम नहीं, ये शीर भी मैं नहीं। मुझे कोई इच्छा वासना नहीं, मुझे कोई आसक्ति नहीं। शीर के सभी प्राणी मेरे समान ही हैं। मेरी अब शांति से एकांत में बैठे रहने की इच्छा है। मैं मन की शांति चाहता हूँ। ये मन बहुत अशांत है, अतिशय चंचल है। सुख दुख मन ही लाया करता है। मन विषयों में भटका रहता है। ये स्थिर रह सकता नहीं है। ये धन के पीछे दौड़ता है और धन मिल जाए तो उससे इसे संतोष प्राप्त होता नहीं है, और वह अन्य किसी भोग पदार्थ या विषय की तरफ दौड़ जाता है। मन कूद फांद करता ही रहता है। इस प्रकार चारों तरफ दौड़ा ही करता है। मन को तनिक भी शांति नहीं है। मन अनेक तरंगे लिया करता है। मन मोह प्राप्त करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, कामना करता है, आसक्ति करता है, द्वेष करता है, अनेक प्रकार की चिंताएं करता है। न क्षण में सुख पाता है, क्षण में दुखी हो जाता है। इस मन को वश में रखना बहुत कठिन है, असंभव जैसा है। जिस प्रकार पक्षी मांस के ऊपर झपट्टा मारता है, उसी प्रकार चित्त विषयों के ऊपर झपटता है। बालक को यदि खिलौना दो तो वह अपने चिर दिनों के अभ्यास को एकदम छोड़ देता है और खिलौने में तन में बन जाता है। इसी प्रकार मन भी विषय मिलते ही अनेक दिनों से अभ्यास किए शुभ कर्मों को, सत्कर्मों को छोड़ देता है। मन इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियों को राजी करके रखने के निमित्त न भोगों के लिए भटकता है। इंद्रियों के गुलाम बनो नहीं, इंद्रियों के तुम मालिक हो, मालिक ही बने रहो। इंद्रियों को भोग जिताओ नहीं, इंद्रियों को वश में रखो। इंद्रियों को वश में रखने के लिए दो उपाय हैं। ज्ञान मार्ग कहता है इंद्रियों के साथ झगड़ा करो, इंद्रियों को मारो। भक्ति मार्ग कहता है इंद्रियों को मारो नहीं, इंद्रियों को समझा करके उसको प्रभु के मार्ग में लगाओ। भक्ति रस से उनका पोषण करो। इंद्रिय रूपी पुष्पों को प्रभु को अर्पण करो। ज्ञान मार्ग अत्यंत कठिन है। योगियों को प्राणायाम, प्रत्याहार आदि में बहुत कष्ट होता है। साधारण मनुष्य के लिए भक्ति मार्ग बहुत सरल है। भक्तों को भक्ति में अतिशय आनंद मिलता है। जगत में दो मार्ग हैं, एक त्याग का, दूसरा समर्पण का। त्याग मार्ग में जो ना जा सके उसके लिए समर्पण मार्ग है। मन ही जीव को बंधन में रखता है। मनुष्य की मुक्ति के लिए इच्छा होने पर भी मन उसे साधन
करने देता नहीं है। मनुष्य मन का कैदी बन गया है। इस मन रूपी शत्रु को जीतने के लिए महापुरुषों ने शम दम आदि जो साधन बताए हैं उनको करने की बहुत आवश्यकता है। चित्त हो तो ही संसार है। इस संसार की मन की कल्पना ने ही उपजाया है। मन का कोई आकार नहीं है। मन स्वयं कल्पित है, असत्य है। इस कल्पित मन को कल्पना से संपन्न हुआ संसार भी कल्पित और मिथ्या है। 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ने का ही नाम संसार है। चित्त का लय हो जाए तो संसार का लय हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मन को मारने का मैं उद्योग करता हूँ। इस मन की तृष्णा बहुत भयंकर होती। वह विवेक को, ज्ञान को ढक देती है। तृष्णा मोह रूपी आवरण खड़ा कर देती है। यह तृष्णा जीव को बहुत बहुत दुखी देती है। वह मनुष्य के आनंद सागर को सुखा डालती है, उसके हृदय की कोमलता को नष्ट कर डाल देती है। तृष्णा हृदय को कठिन बनाती है, जड़ बनाती है। तृष्णा मन को बहुत अशांत करती है, पतंग की डोर के समान चढ़ाती है। तृष्णा मन को एकाग्र होने देती नहीं है। विवेक वैराग्य प्राप्त करने के उत्साह को वह नष्ट करती है। तृष्णा ठगनी है, मनुष्य को यह ठगती है। तृष्णा मनुष्य को दुख देती है, व्याधि और उपाधि देती है। इसके उपरांत भी मैं सुख देती हूं ऐसा बताती है। मनुष्य की बुद्धि तृष्णा रूपी जाल में फंस गई है और इस कारण से वह प्रभु चरणों में पहुंचने में अशक्त है। तृष्णा अमंगलकारी है, अतिशय भयंकर है, काली राक्षसी है। वह मनुष्य का हृदय फाड़ करके खा जाती है, उसके ज्ञान का विनाश करती है, उसके आनंद को उखाड़ करके फेंक देती है। तृष्णा मनुष्य को शोकग्रस्त और भयग्रस्त बनाती है। तृष्णा पल भर में मनुष्य की समझदारी को उड़ा फेंकती है, मनुष्य को भी पथभ्रष्ट कर देती है। तृष्णा उत्तम मनुष्य को भी तिनके के समान हल्का कर डालती। तृष्णा एक स्थान पर स्थिर रहती नहीं है और कभी तृप्त होती नहीं है। मनुष्य की अवस्था जैसे जैसे वृद्ध होती है वैसे वैसे उसकी तृष्णा बहुत युवा बनती है। मनुष्य ऐसा समझता है कि भोग भोगने से मन शांत होता है। तृष्णा तृप्त हो जाएगी, पर भोग भोगने के पश्चात उसकी समझ में आता है कि शांति मिली नहीं, भोग भोगने से मन शांत होगा। ये केवल ब्रह्म है, भोग भोगने से वासना बढ़ती। इंद्रियां शांत होती नहीं हैं, इंद्रियां क्षणिक सुख देती हैं, पीछे दुख में धकेल देती हैं। इंद्रियां नित्य नया नया विषय मांगती हैं। जीव रसवाद की तरफ खींचती है, आंखें रूप सुख मांगती हैं, त्वचा सर्व स्पर्श सुख मांगती है। कहीं शांति नहीं, कहीं भी तृप्ति नहीं। राम जी कहते हैं तृष्णा ही विषय वासना है। वासना रूपी डोरी से इंद्रियां विषयों में बंधी हुई हैं, आसक्त हुई हैं। विषयों में आसक्ति का ही नाम बंधन है और विषयों का त्याग, विषयों से वैराग्य, इसी का नाम मोक्ष है। वासना रूपी डोरी से जीव की गांठ इस संसार के साथ बंधी हुई है। इस गांठ को खोलना है। बुद्धिमान पुरुष तृष्णा को विवेक से नष्ट करते हैं। तृष्णा का नाश हो पाए तभी यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है। मुझे अब कोई भी तृष्णा नहीं। मेरा मन अब इस राज वैभव से, इस धन संपत्ति से पृथक हो गया है। धन बहुत अनर्थ करता है। लक्ष्मी मोह उत्पन्न करती है, मोह को पुष्ट करती है और राग द्वेष को बढ़ाती है। अनेक प्रकार की चिंताओं और विकारों को खड़ा करती है।
लक्ष्मी चंचल है, अस्थिर है, अचानक दुर्दशा में फेंक देने वाली है। करोड़पति एक घड़ी में ही बिना कोड़ी वाला हो जाता है। धन संपत्ति पाप किए बिना प्राप्त होती नहीं है। लक्ष्मी का मोह पाप कराता है, सत्कर्म का नाश कराता है, मनुष्य के मन को बिगाड़ता है, उसके हृदय को कठिन बनाता है, जड़ बनाता है। अनेक बार धन सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा देता है। जिसके भोग में आसक्ति है उसका शरीर ठीक रहता नहीं। भोग शक्ति तन को बिगाड़ती है, द्रव्य शक्ति मन को बिगाड़ती है। महापुरुषों का मन ही मानव सद्गुणों से संपन्न है। जिसका मन शुद्ध है वही संपत्तिवान है। धन का जिसने संचय किया है वह धनवान नहीं है, परंतु जिसने सद्गुणों का संचय किया है वही धनवान है। जो असंतोषी है वह दरिद्री है। सद्गुणों से हीन, शील से हीन मनुष्य दरिद्री है। राम जी ने विश्वामित्र ऋषि से कहा है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। देह क्षण भंगुर है, अनित्य है। फिर भी मनुष्य ऐसा समझ बैठा है कि शरीर ही आत्मा है, मैं ही शरीर हूं। मनुष्य अस्थिर आयु को पकड़ करके रखने की इच्छा करता है। नित्य स्वरूप आत्मा पर दृष्टिपात करता नहीं और इससे अंत में दुखी हो जाता है। भारो अविवेकिना शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिना अशांतस्य मनो भारो भारो अनात्म विदो वभु। विषयों में जिसको आसक्ति है उसका ज्ञान भी भार स्वरूप है। अविवेकी को शास्त्र भार रूप बनते हैं। अशांत मनुष्य को मन भार रूप बनता है। आत्मा को जो जानता नहीं उसके लिए शरीर भी भार रूप बनता है। यूँ तो पशु पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु जिसने अपने मन को मारा है उसका ही जीवन है। मनुष्य देह पा करके जो साधन करता है, जो जन्म मरण के चक्कर से छूटने का पुरुषार्थ करता है, उसका जीवन सफल है। काल तो मनुष्य के पीछे पड़ा हुआ है। भोग से अनेक रोग होते हैं। भयंकर रोग मनुष्य के शरीर को निरंतर चूसा करते हैं। बिल्ली जिस प्रकार चूहे को निगल जाने के लिए ताक में रहती है, उसी प्रकार काल मनुष्य को निगल जाने को ताका करता है। काल दुख देता है। काल जवानी को गला करके वृद्धावस्था देता है। काल अंत में मृत्यु देता है। दुखपूर्ण अस्थिर क्षण भंगुर मृत्यु के पात्र के समान ये देह अत्यंत तुच्छ है। इसके जैसा तुच्छ जगत में दूसरा कोई नहीं है। अनेक जन्मों से काल जीव को मारता है। काल पकड़ता है तब उसकी पकड़ से कोई छुड़ा नहीं सकता। पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी कोई भी काल की पकड़ से मनुष्य को बचा सकते नहीं। काल की पकड़ से वही छूटता है जिसे ब्रह्म ज्ञान है, जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। राम जी अपनी उदासीनता की बात दशरथ महाराज से करते हुए कहते हैं, पिताजी इस मनुष्य देह में क्या है? मांस, स्नायु तथा हड्डियों से भरे हुए घने छिद्रों वाले इस शीर रूपी ढोल में मनुष्य बिल्ली की तरह घुसा बैठा है। इस देह में अंतड़ियां हैं, इसमें असंख्य नाड़ियों की भूल भुलैया है। मनुष्य देह अनेक विकारों से भरपूर है। दुर्गंध युक्त और अंत में मृत्यु के मुख में चली जाती है। ये देह एक मल पिंडी है। इस देह से अधिक सारहीन और नाकाम पदार्थ इस तीनों लोकों में दूसरा एक भी नहीं है। राम जी कहते हैं, ये देह दुख रूप है, केवल दुख के लिए है। अनेक वासना विकास रूपी जहरीले सर्प इसमें निवास करते हैं। मन इंद्रियां विषयों में आसक्त हैं। अनेक प्रकार की चिंता रोगों का धाम रूप है।
बाहर और भीतर रक्त और मांस से भरी हुई नाश को प्राप्त होने के स्वभाव वाली इस काया में रमणीयता वाली क्या वस्तु है? पालन पोषण कर बड़ा किया हुआ, यत्न करके जलाया हुआ ये शरीर मरने के बाद जीव के साथ जाता नहीं। ऐसा कृतघ्नि शरीर के ऊपर आस्था किस प्रकार रखी जा सकती है? बारंबार सुख दुख का अनुभव करने पर भी देह में ज्ञान आता नहीं। ये देह अज्ञान से ही भरी हुई है। वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता अथवा लक्ष्मी इनकी अनविनाशी बना सकते नहीं। संपत्ति, राज वैभव, सुंदर शरीर इत्यादि का क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? अल्प समय में ही काल इन सब का विनाश कर देता है। कोई भोगी हो अथवा दरिद्री हो, देह दोनों का समान है, दोनों ही मर जाती हैं। ये देह गुण अवगुण के ज्ञान से विहीन है। ये शरीर जलाने के ही काम के लायक है, लकड़ियों से कुछ भी अधिक नहीं। ऐसी अनेक लकड़ियां संसार समुद्र में तैरा करती हैं, उसमें कितनी ही लकड़ियां मनुष्य के नाम से जानी जाती हैं। एक भक्त ने शंकर दादा से पूछा, महाराज तुम शीर पर भस्म किस लिए धारण करते हो? तो शिव जी ने कहा, यह शीर भस्म बनना है। भस्म धारण करके शिवजी संसार को ज्ञान देते हैं। तुम शीर को बहुत लाड कर लडाते हो, शीर सुख तुम्हारा सुख है ऐसा मानते हो, परंतु शीर तो चिता की राख है। ये शीर एक दिन शमशान में जाना है, परंतु मनुष्य को लज्जा आती नहीं। वह शीर का बहुत लाड लडाता है, भोग भोगा करता है। विषय भोग कीचड़ से भरे हुए घड़े के समान है, जिसमें यह मनुष्य देह डूबा रहता है। अल्प समय में ही वह जर्जरित हो जाता है और दुर्दशा को प्राप्त करके मृत्यु की शरण में चला जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। बुलबुला जैसे समुद्र में उत्पन्न होकर के देखते देखते ही नाश को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये शीर भी उत्पन्न होकर के पल भर में ही नाश को प्राप्त हो जाता है, जीवित रहता है। तब तक संसारिक व्यवहार के मिथ्या कार्यों में ही व्यर्थ में भटका रहता है। अज्ञान और भ्रांति रूप इस शरीर में बुद्धिमान पुरुष आस्था नहीं रखते हैं। ये शरीर वासना रूप है, वासना के आधार पर ये रहता है। स्त्री पुत्र भाई मित्र सब वासना रूप है, सब परस्पर की वासना के बल पर टिके हुए हैं। सत्य तो यह है कि कोई स्त्री है, ना कोई पुत्र है, ना कोई स्त्री है, ना कोई भाई है, ना कोई मित्र है। वासना का क्षय ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होता है। मैं देह नहीं, मैं देह का नहीं, देह मेरी नहीं, ऐसा जिसकी समझ में आ जाता है वह महापुरुष शांति प्राप्त करता है। ऐसा महापुरुष ही उत्तम पुरुष है। देखिए, प्रत्येक अवस्था दुख में है। बालक के शक्ति और ना बोलने के कारण लाचार है, दीन है। रोष और रुदन से वह बहुत कष्ट पाया करता है। तृष्णा लालच इत्यादि बालक को बहुत सताते हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं और भय बाल हृदय को पीड़ित करते हैं। बालक में घोर ज्ञान रहता है। बाल्यावस्थाएं विवेक ना होने से जीव को बहुत क्लेश होता है। इसका मन अव्यवस्थित रहता है, अनेक गुना चंचल रहता है। अनेक निश्चल मनोरथ इसको तपाते हैं, दुख देते हैं। नित्य नए मनवांछित पदार्थ ना मिले तो इसे असह्य लगने लगता है। बाल्यावस्था में शांति का, बाल्यावस्था शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही है। जवानी में काम मनुष्य की छाती पर चढ़ बैठता है। अनेक प्रकार के भोग भोगने से तथा भोगों का संकल्प करने से उसका मन अतिशय बिगड़ जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। अनेक प्रकार के दोषों से तथा विकारों से चित्त भर जाता है। जवानी में मनुष्य इंद्रियों का बहुत लाड करता है, इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। अनेक प्रकार के मोह में वह फंस जाता है। यौवन असत्य है,
फिर भी सत्य जैसा लगता है और थोड़े समय में ठिकाने लग जाता है। यौवन बाहर से सुख में दिखता है, परंतु वास्तव में वह दुख में है। वह क्षणिक पदार्थों में फंसाए रखता है और निरंतर असत्य चिंतन करता है। अज्ञान के कारण यौवन में अंधकार छा जाता है। मनुष्य तब अंधा हो जाता है। भगवान सदा से सर्वशक्तिमान है, महासमर्थ हैं, फिर भी इस ज्ञान रूपी अंधेरे से डरते हैं। इसलिए ज्ञान रूपी चंद्रमा को उन्होंने धारण किया है। यौवन में मोह दुराचार कराता है, भ्रांति उत्पन्न कराता है, बुद्धि को भ्रमाता है। स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का वियोग सह बन जाता है। विरह में वह बहुत दुखी हो जाता है। पवित्र बुद्धि भी यौवन में अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। चित्त की वृत्तियां अत्यंत प्रबल बन जाती हैं। यौवन आदि व्याधि का घर है। यौवन मनुष्य को अमर्याद बनाता है। धर्म की मर्यादाओं को वह गिनता नहीं। बहुत प्रयत्नों को संग्रह किए हुए सद्गुण टल जाते हैं और अनेक दोष जागृत हो जाते हैं। यौवन मनोरथों को बढ़ाता है, राग द्वेष को बढ़ाता है, संताप बढ़ाता है, अशांति बढ़ाता है, मन को पागल बनाता है। ऐसी युवावस्था से जो प्रसन्न होता है वह बुद्धि विहीन है, पशु समान है। देह के सुख में जो लवलीन रहता है वह पशु की अपेक्षा, अरे कीड़े की अपेक्षा भी कनिष्ठ है। मनुष्य ज्ञान और अभिमान से यौवन में आसक्त होता है और पीछे पछताता है। कोई भाग्यशाली जीवी यौवन में विनय विवेक रख सकता है, सद्गुण टिका सकता है, सत्संग कर सकता है और प्रभु की भक्ति में चित्त जोड़ सकता है।